नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वसावा आदिवासी भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं झारखंड की भूमि की, जिस क्रांतिकारी धरती ने इस देश दुनिया को उलगुलान शब्द दिया और उलगुलान का अर्थ दिया। ऐसी क्रांतिकारी भूमि से पैदा हुए बिरसा मुंडा से लेकर उसी भूमि ने इस देश को बहुत सारे क्रांतिकारी दिए। और आज हम बात करेंगे उसी क्रांतिकारी भूमि में पैदा हुए डॉक्टर पद्मश्री रामदयाल मुंडा की। आरडी मुंडा के नाम से देश दुनिया में लोकप्रियता हासिल करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म झारखंड रांची से 60 किलोमीटर दूर तमांग के दिउड़ी गांव में 23 अगस्त 1939 में हुआ। उनकी शिक्षा की यात्रा अपने वतन से शुरू होते हुए विदेश तक पहुंची। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की पदवी हासिल की और वहीं अमेरिका में ही 10 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर बनकर पढ़ाते रहे। फिर 1982 में भारत लौट आए और रांची यूनिवर्सिटी में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, जो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। भारत के प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की गीत गाने की एक पारंपरिक शैली हमारे सामने उनकी सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करती है। डोंबरी बुरुला तारे रे चिमाय बिगुलु सड़ी तना को सांगेला कादा, चिमाय बिगुलु सड़ी तना को सांगेला कादा। डोंबरी बुरु चिताने रे बिरसा दुमंगरू तना को सुसुने ताना, बिरसा दुमंगरू तना को सुसुने ताना। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उन्होंने आवाज़ उठाई कि आदिवासी समुदायों को संगठित किया और देश व अपने राज्य झारखंड में ज़मीनी सांस्कृतिक आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। साथ में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। तो 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए। 2010 में वे पद्मश्री से सम्मानित हुए। वे रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाजशास्त्री, आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि वे एक अप्रतिम आदिवासी कलाकार थे। इस अप्रतिम आदिवासी कलाकार की कला लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी, अंग्रेजी में गीत, कविता लिखी और गद्य साहित्य भी रचा है। भारत के आदिवासी समुदायों के परंपरागत और संवैधानिक अधिकारों को लेकर वे बहुत सजग थे। विकास को लेकर उनकी अवधारणा वैकल्पिक थी। विकास हम क्यों नहीं चाहेंगे? विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन उस विकास के क्रम में हमको उजाड़ने वाला विकास हमको स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्र पहचान के पक्षधर थे और इसके लिए वे धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के रूप में खड़ा किया। वे मानते थे कि आदिवासियों का धर्म है वह मुख्यधारा के सभी धर्मों तथा इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्म से अलग है। उन्होंने आदि धर्म नामक पुस्तक लिखी।
नागपुरी, मुंडारी, हिंदी व अंग्रेजी में भारतीय आदिवासियों की भाषा, साहित्य, समाज, धर्म व संस्कृति, विश्व आदिवासी आंदोलन और झारखंड आंदोलन पर उनकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉक्टर मुंडा ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक और अपने जीवन में जे नाची से बाँची के आदर्श को बार बार दोहराया। महापुरुष की 81वीं जन्म जयंती पर उन्हें शब्द सुमन समर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हुए उनके कार्य से हम प्रेरणा लेते हुए अपने समुदायों के बारे में कुछ नया करने की सोचें। तब तक के लिए सबको आपकी जय जोहार, जिंदाबाद।